ये कहानी कालिया की है जो दूर दराज के गांव में रहता था। इसके साथ इसकी बीवी चांदनी, इसके 2 बच्चे और इसकी माँ रहते थे। कालिया का घर एक छोटी सी झोंपड़ी पर मुश्तमिल था। इसके घर के साथ एक छोटी सी नहर गुजरती थी और साथ ही एक छोटा सा गांव था। कालिया एक बहुत ही जालिम डाकू था। इसकी बीवी चांदनी बहुत ही लालची और चालाक औरत थी। वो हमेशा कालिया को चोरियां, डाके और बुरे कामों पर उकसाती। वो हमेशा कालिया से किसी न किसी चीज की फरमाइश करती रहती। कालिया भी इससे बहुत प्यार करता था और इसकी कभी कोई बात नहीं टालता। इसकी माँ हमेशा इसको बुरे कामों से रोकती और कहती, बेटा बुरे कामों के बुरे नतीजे होते हैं। लेकिन इसकी बीवी चांदनी हमेशा माँ को चुप करवा देती। कालिया पूरा दिन घूमता रहता और देखता रहता कि इसने रात को किसको लूटना है। आज दिन को जब वो एक बस्ती से गुजर रहा था तो इसने लोगों को कहते हुए सुना, आज रात को इस गांव से बारात दूसरी बस्ती में जा रही है। इन दोनों बस्तियों के दरमियान में एक जंगल था। कालिया ने मौका गनीमत जानकर अपने दोस्त ललन को भी ये बात बताई, जो कालिया का दोस्त था और हमेशा बुरे कामों में इसके साथ रहता। कालिया और ललन ने इस बारात को लूटने का मंसूबा बनाया और दोनों कुल्हाड़ियां, चाकू लेकर रात को जंगल में जाकर बैठ गए और बारात आने का इंतजार करने लग पड़े। कुछ ही देर बाद इन्हें ढोल, बाजों, गानों की आवाज सुनाई दी और दूर से आते हुए चिरागों की रोशनी नजर आई। ये दोनों समझ गए कि बारात अब इनकी तरफ आ रही है। जैसे ही बारात जंगल के पास पहुंची तो कालिया और ललन ने बारात का रास्ता रोक लिया। कोई हिलने ना पाए, जो है निकाल दो वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। बारात में ज्यादातर औरतें, बच्चे शामिल थे। कालिया और ललन ने औरतों के कानों से बालियां छीन ली और औरतों के साथ जुल्म करना शुरू कर दिया। एक बूढ़ी अम्मा बोली, अरे जालिमो, हमें तो छोड़ दो, हम तुम्हारी माँ के बराबर हैं। कालिया हंसते हुए बोला, तुम्हें छोड़ दे तो हम भूखे मर जाएंगे। ये कहते हुए सब कुछ लूट कर जंगल में फरार हो गए। इन दोनों का मुंह छुपा होने की वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाया। कालिया घर पहुंचकर चांदनी को बोला, चांदनी देखो, मैं सब कुछ लूट कर ले आया। चांदनी हंसते हुए, वाह कालिया, तुमने तो कमाल कर दिया। अगर तुम इस तरह ही काम करते रहे तो बहुत जल्द हम अमीर हो जाएंगे। देखो ये सोने की बालियां कितनी प्यारी हैं। क्या मैं इन्हें कानों में पहन लूं? कालिया, हाँ हाँ पहन लो कानों में, और बाकी जो भी तुम्हें पसंद है वो भी ले लो। सुबह होते ही मैं शहर जाऊंगा और ये सब कुछ बेचकर बहुत से पैसे ले आऊंगा। सुबह होते ही कालिया और ललन शहर रवाना हो गए और अपने एक जानने वाले सुनार को सारा सोना चांदी बेच दिया, जिसे वो हमेशा चोरी का सामान बेचते थे। कालिया की माँ समझ गई कि उन्होंने फिर किसी को लूटा है, क्योंकि उसने चांदनी के कानों में नई बालियां देखी। कालिया रात को भी घर पर मौजूद नहीं था और सुबह से भी गायब था। कालिया की माँ चांदनी को, तुम अपने घर वाले को समझाती क्यों नहीं हो? अल्लाह की लाठी बहुत बेआवाज है, ऐसे ना हो कि वो कहीं अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। चांदनी, अम्मा तुम तो बहुत डरती हो, परेशान ना हुआ करो, अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो हम खाएंगे कहाँ से? कालिया जब सब कुछ बेचकर वापस घर आया तो इसकी बीवी बोली, तुम्हारे बेटे को सुबह से बुखार है, जाओ हकीम साहब को बुला कर ले आओ, इसने सुबह से कुछ नहीं खाया। कालिया की माँ बोली, चांदनी ये तुम लोगों के हराम खाने का नतीजा है। चांदनी, माँ बच्चे बीमार होते रहते हैं, इसमें हलाल हराम का क्या? अब जो माल कालिया ने सोना और चांदी बेचकर कमाया था वो कुछ ही दिनों में खत्म हो गया। अब कालिया और ललन ने किसी और को लूटने का प्रोग्राम बनाया। वो अंधेरा होते ही निकल गए और एक वीरान रास्ते पर दरख्त के पीछे छुप कर बैठ गए। कुछ ही देर बाद इन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी। कोई साइकिल पर इनकी तरफ आ रहा था। जब साइकिल पास आई तो ललन और कालिया ने साइकिल का रास्ता रोक लिया। साइकिल पर इनके गाँव के इमाम मस्जिद और उनकी बीवी सवार थे, जो शहर से वापस गाँव आ रहे थे। कालिया, बुड्ढे जो है निकाल दो। इमाम मस्जिद बोले, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, हम तो बस शहर गए थे। ललन बोला, फिर तुम हाथ में क्या छुपा रहे हो? ललन ने इमाम मस्जिद के हाथ से एक डब्बा खींच लिया और दोनों फरार हो गए। इमाम मस्जिद अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ जेवरात बनवा कर शहर से लाए थे, जो कालिया और ललन ने लूट लिए। इमाम मस्जिद की सारी जिंदगी की कमाई थी। उन्होंने अल्लाह की तरफ हाथ उठाए और कालिया और ललन को बद्दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों को बर्बाद कर दे, तुम्हारा कुछ ना रहे। ललन हंसते हुए, बुड्ढे तेरी बद्दुआ से कुछ नहीं होगा। ये बद्दुआ अर्श तक जा पहुंची, लेकिन ललन और कालिया इससे बेखबर थे। इधर गांव के लोगों को चांदनी और ललन पर कुछ शक सा होने लग पड़ा, क्योंकि चांदनी हमेशा कानों में नई बालियां पहनती, नई चूड़ियां उसके हाथ में रहती और ललन कोई काम भी नहीं करता था।
जब भी कोई पूछता कि चांदनी तुम इतना कुछ कहाँ से लेती हो, तो वो हमेशा झूठ बोलती और कहती मैं एक बहुत अमीर खानदान से हूँ। शहर से मेरा भाई और बाप हमेशा मेरे लिए कुछ न कुछ भेजते रहते हैं। एक रात जब बहुत तेज बारिश और तूफान आया और कालिया के घर के पास वाली नदी भर गई, पानी नदी से बाहर आने लग पड़ा। तूफान इतना तेज था कि कालिया की झोंपड़ी का दिया बुझ गया और पानी अंदर आ गया। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है। कालिया के बच्चे इधर उधर भागने लग पड़े और पानी की एक तेज लहर ने इनको अपनी आगोश में ले लिया। कालिया और इसकी बीवी शोर मचाते रहे, बच्चों कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम, लेकिन इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। इस रात इतनी तेज बारिश हुई कि पूरे गांव में पानी भर गया। सुबह होते ही चांदनी और कालिया ने अपने बच्चों की तलाश शुरू कर दी। वो घूमने लग पड़े। कालिया और चांदनी ने पूरा गांव छान मारा, लेकिन उन्हें अपने बच्चे ना मिले। कालिया की माँ कालिया को बोली, अब तो बस कर दो, इससे नसीहत हासिल करो, ये सिर्फ तुम्हारे हराम खाने का नतीजा है। चांदनी बोली, माँ पूरे गांव में पानी आया है, नुकसान सबका हुआ है, इससे हमारे हलाल हराम का क्या। कालिया का झोंपड़ी का सारा सामान बह गया और सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ ही दिनों के बाद कालिया ने दोबारा से एक चोरी का प्रोग्राम बनाया। इनकी झोपड़ी से कुछ फासले पर पहाड़ों के पीछे एक बड़ा गांव था, जहां एक बहुत बड़ा जमींदार रहता था। कालिया को पता था कि वो बहुत ही दौलतमंद है। कालिया और लल्लन ने इसको लूटने का फैसला किया। शाम होते ही कालिया और लल्लन दोनों गांव से निकल पड़े। वहाँ इमाम मस्जिद और गांव वाले अब कालिया की हरकत पर नजर रखे हुए थे। रस्ते में इमाम मस्जिद ने कालिया और लल्लन को जाते हुए देखा। इमाम मस्जिद ने गांव के मुखिया को सारी बात पहले ही बता दी थी कि जिसने इनको लूटा है वो कालिया लगता है, क्योंकि इन्होंने इसकी आवाज पहचान ली थी। कालिया और लल्लन जंगल से होते हुए पहाड़ों में चलते हुए दूसरे गांव चले गए। अब रात का वक्त था। कालिया और लल्लन दीवार फलांग कर जिम्मेदार के घर में दाखिल हुए। उन्होंने जिम्मेदार को बांधा और इसके घर का सारा सामान जेवर लूट लिया। रास्ते में वापसी पर कालिया का एक पत्थर से पांव फिसला और वो गिर गया और इसके पांव में चोट लग गई। लल्लन कालिया को सहारा देकर जैसे तैसे कर इसको घर में छोड़ गया। सुबह होते ही चांदनी ने हकीम साहब को बुलाया और कालिया का जख्म दिखाया। हकीम साहब बोले, जल्दी जख्म ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको ये जख्म कैसे आया। चांदनी ने झूठ बोलते हुए वो गांव से दूर जंगल में लकड़ियां लेने गया था, जहां ये गिर गया। हकीम साहब ने कालिया को दवाई लगाई और चले गए। कुछ ही दिनों के बाद कालिया का जख्म खराब होने लग पड़ा और उसकी टांग काली पड़ गई। हकीम साहब को जब बुलाया गया तो हकीम साहब ने जख्म देखा और बोले, इसका जख्म तो बहुत खराब हो रहा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसकी टांग काटनी पड़ेगी। चांदनी तुम इसको मेरे दवाखाने पर ले आना। हकीम साहब के जाते ही कालिया रोने लग पड़ा। चांदनी मेरी टांग ना कटवाओ। इसने अल्लाह से माफी मांगी, या खुदा मुझे माफ फरमा, मैंने बहुत गुनाह किए हैं, बहुत गलत काम किए हैं, मैं तो इससे माफी मांगता हूँ, आइंदा मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, बस मुझे एक बार माफ फरमा। ऐसे ही दिन गुजरते गए और कालिया का जख्म ठीक होने लग पड़ा। जब दोबारा हकीम साहब को बुलाया गया तो हकीम साहब देखकर बोले, इसका जख्म तो ठीक हो रहा है, ये तो एक मोजज़ा है। ये सुनकर कालिया और चांदनी बहुत खुश हुए। थोड़े दिन बाद लल्लन कालिया की झोंपड़ी में आया और बोला, मुझे एक बहुत बड़ी खबर मिली है। यहाँ से करीबी सहरा से कुछ मालदार तिजारती काफले गुजर रहे हैं, क्यों ना हम इन्हें लूट लें और माला माल हो जाएं। चांदनी जो पहले से ही बहुत लालची और चालाक थी, इसने भी कालिया को नहीं रोका और बोली, हाँ हाँ कालिया, तो तुम्हारी टांग भी ठीक हो गई है, तुम चल फिर सकते हो। तुम और लल्लन जाकर ये काम करो, इसके बाद हम शहर चले जाएंगे और वहाँ जाकर बस जाएंगे। कालिया जो अपनी बीवी की कोई बात नहीं टालता था, हाँ तुम सही कहती हो। अब लल्लन और कालिया उस दिन का इंतजार करने लग पड़े जब काफिलों ने वहाँ से गुजरना था। आखिरकार वो दिन आ गया। शाम होते ही कालिया और लल्लन अपने हथियार लेकर सहरा की तरफ रवाना हो गए। कालिया की टांग भी ठीक हो गई थी और वो चलने फिरने लग पड़ा था, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि इसने खुदा से क्या वादा किया था। इसने तौबा की थी और कहा था आज के बाद वो कोई गलत काम नहीं करेगा। कालिया और लल्लन जब रास्ते पर पहुंचे जहाँ से काफले गुजरने थे, तो वो दोनों एक जगह एक पत्थर के पीछे छुप कर बैठ गए। कुछ ही देर बाद इनको ऊँटों और घोड़ों की आवाज आई और कुछ लोग जो आपस में बातें कर रहे थे। कालिया और लल्लन समझ गए कि ये वही मालदार काफिला है। कालिया और लल्लन ने काफिले को रोक लिया और सब कुछ लूट लिया। ये ताजरों का काफिला था जो कारोबार की गरज से कहीं जा रहा था। कालिया और लल्लन बहुत से सोने के सिक्के और माल छीन कर फरार हो गए। कालिया और लल्लन एक जगह पर बैठ गए। कालिया बोला, मेरी टांग भी अब दर्द कर रही है, थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं और साथ सारे माल के 2 हिस्से कर लेते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद वो दोनों जब दोबारा से चले तो कुछ ही दूर जाने के बाद उन्होंने जंगल
جنگل میں سے گزرنا تھا۔ جب وہ جنگل سے گزرے تو انہیں درختوں کے پیچھے سے کسی چیز کے گھرانے کی آواز آئی۔ وہ سمجھے کہ یہ کوئی چھوٹا موٹا جنگلی جانور ہوگا، کیونکہ وہ پہلے بھی اس جنگل سے گزرتے تھے۔ ابھی وہ تھوڑے ہی دور گئے تھے کہ ان کے سامنے ایک بڑا جنگلی شیر آ گیا، جیسے شیر ان کا ہی انتظار کر رہا ہو۔ شیر نے للن اور کالیا کو دیکھتے ہی ان پر حملہ کر دیا اور دونوں کو قتل کر دیا۔ اب صبح ہونے کو آئی اور کالیا ابھی تک گھر واپس نہیں آیا۔ کالیا کی ماں نے چاندنی سے بولا، یا اللہ خیر، کالیا ابھی تک گھر نہیں آیا، اللہ خیر کرے۔ چاندنی بولی، وہ پہلے بھی لیٹ ہو جاتا ہے، کہیں آرام کرنے لگ پڑا ہوگا۔ ادھر کالیا تو اللہ کو پیارا ہو گیا۔ صبح کی اذان ہوئی۔ کچھ دیر بعد چرواہے اپنی بکریوں کو چرانے کی غرض سے جنگل کی طرف گئے تو انہوں نے کالیا اور للن کی لاش دیکھی، جو کسی جنگلی جانور کے کاٹنے سے خون سے بھری ہوئی تھی، اور پاس ہی سونے کے سکے بھی دیکھے۔ یہ چرواہے کالیا کے گاؤں سے تھے۔ وہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کسی کو لوٹا ہے۔ چرواہوں نے گاؤں میں خبر دی۔ گاؤں کے سب لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ امام مسجد بھی ان میں شامل تھے۔ پورے گاؤں میں کرام مچ گیا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور جن تاجروں کو کالیا اور للن نے لوٹا تھا وہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے سارا واقعہ گاؤں والوں کو بتایا کہ کیسے للن اور کالیا نے رات کو انہیں لوٹا تھا۔ امام مسجد اور گاؤں والوں نے ان کا سارا لوٹا ہوا سامان اور مال انہیں واپس کیا۔ اب سب کی زبان پر ایک ہی بات تھی، برے کاموں کے برے نتیجے۔ ادھر چاندنی کو جب یہ خبر ملی تو وہ دوڑتی ہوئی جنگل میں جا پہنچی، جہاں کالیا اور للن کی لاش پڑی تھی۔ سب لوگ کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ ادھر کالیا کی ماں کو جب یہ خبر ملی تو وہ صدمے سے وفات پا گئی۔ چاندنی کے پاس اب پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ کے بندوں سے پیار کرنا چاہیے اور ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے، نہ کہ کالیا اور للن کی طرح سب کو تنگ کیا جائے اور انہیں لوٹا جائے، نہیں تو ہمارا حال بھی کالیا اور للن جیسا ہوگا۔